Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at a Cod Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. I am practicing in this field independently for more than 15 years. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि बहुत बार हम पेशेंट आते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती के जो लक्षण होते हैं, जैसे निचली हिस्सा में भारीपन लगना, कब्जियत होना, सब कुछ फूला फूला सा ऐसा लग रहा है जैसे वाटर बॉडी में बहुत कंजर्व कर लेते हैं, तो हेवीनेस लगता है, ब्रेस्ट में टाइटनेस लगता है, मूड स्विंग्स होता रहता है, ठीक है, लेग क्रैम्प्स नाइट में होते हैं, मितली आती है सुबह, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, और उनका पीरियड भी मिस्ड हो गया है, लेकिन उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बहुत बार आते हैं कि मैडम हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, हमें तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ रहे हैं और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, बहुत अनहैप्पी मूड में आते हैं। तो इसकी कुछ क्या क्या इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि एक रेगुलर पीरियड आपका आ रहा था, ठीक है, रेगुलर पीरियड आ रहा था, हर महीने आ रहा था, एक नॉर्मल जो साइक्लिसिटी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आने की होती है, ड्यूरेशन होता है, अमाउंट होता है और कितने दिन रहता है, ठीक है, एज ए होल वो पूरा सब उनका नॉर्मल था, पीरियड मिस्ड हो गया, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया, कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहली बात ये हो सकती है कि या तो आपने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। प्रेगनेंसी टेस्ट का इसलिए रिलेशन है कि जिसका शॉर्ट साइकिल है, जैसे साइकिल लेंथ हमने अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि नॉर्मल मेंसेस किसको कहते हैं। तो नॉर्मल मेंसेस में ये है कि जब ड्यूरेशन फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड टू नेक्स्ट फर्स्ट डे पीरियड का ड्यूरेशन अगर 21 to 35 है, ठीक है, तो अगर मान लो किसी का 21 दिन का साइकिल है वो भी नॉर्मल है, किसी का 35 दिन का साइकिल है वो भी नॉर्मल है, लेकिन लास्ट का जो ड्यूरेशन होता है 14 दिन ओवुलेशन के बाद और अगला पीरियड आने के बाद का जो फेज होता है, या हम साधारण भाषा में कह लें कि साइकिल का लास्ट का लेंथ जो होता है ओवुलेशन के बाद, जिसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं, वो फेज फिक्स होता है। शुरुआत का जो फेज होता है जिसमें एक बनता है, एक रिलीज होने के पहले तक जो एक का डेवलपमेंट का फेज होता है उसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। आप साइकिल का आप जानो कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मेंस के बाद जो अप टू ओवुलेशन जो पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका साइकिल लेंथ शॉर्ट है, ठीक है ना, शॉर्ट है तो थोड़ा पहले आपको पॉजिटिविटी दिख सकती है, लेकिन अगर साइकिल का लेंथ नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, उनका मतलब ज़्यादा है, 35 के आसपास है, 34 के आसपास है, और आपने जैसे ही पीरियड मिस हुआ आपने टेस्ट कर लिया, तो हो सकता है उस टाइम नेगेटिव आए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। इसके लिए क्या है कि आपका अगर एक बार आपको सिम्टम्स भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड हमने मिस हुआ है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और टेस्ट नेगेटिव आ रहा, तो एक वीक के बाद आप फिर से रिपीट कर लें, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर, लेकिन वैसी स्थिति में भी आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, क्योंकि और भी जो बातें हैं जो आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि कई बार किट हम लोग जो टेस्ट करते हैं, हर किट का में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। कुछ किट में इंस्ट्रक्शन आजकल ये भी आते हैं कि उनको डायरेक्ट यूरिन के धार के साथ टेस्ट करना है, उसमें ड्रॉपर से ड्रॉप यूरिन के ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ड्रॉप से करते होते हैं, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव आने के चांसेस है। और क्या होता है कि कई बार क्वांटिटी लिखी होती है कि 3 to 5 ड्रॉप्स डालना है, किसी में 1 to 2 ड्रॉप डालना है, ऐसे डालना है, तो वो आपको केयरफुली पढ़ना होता है, उसी हिसाब से करना होता है। एक रीजन ये है कि आपने इनएडिक्वेटली आपने किया, जो इंस्ट्रक्शन था किट पर, प्रेगनेंसी टेस्ट के किट पे जो इंस्ट्रक्शन था वो आपने नहीं फॉलो किया, तो भी ऐसे नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप दूसरा ब्रांड आप चेंज करके देख सकते हैं, दूसरे ब्रांड का करके देख सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन जरूर आपको केयरफुली पढ़ना चाहिए। और क्या रीजन हो सकता है कि किट का हमने एक्सपायरी डेट नहीं देखा, ठीक है, किट में एक्सपायरी डेट नहीं देखा और उस किट से कर लिया, तो ये किट फॉल्टी किट हो गया,
ठीक है, एक तो आपके करने का तरीका फॉल्टी हुआ, दूसरा क्या हुआ, किट ही फॉल्टी हो गया। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है कि किट का जो है वो आपने पानी बहुत पी लिया है, ठीक है, आप अपने को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखते हो, ठीक है, और थोड़ा अर्ली में भी कर लिया, तो प्रेगनेंसी किट में हम क्या टेस्ट करते हैं, एक प्लासेंटा, जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, प्लासेंटा नामक एक आप ये समझो कि एक ऑर्गन होता है यूट्रस के अंदर, वो बेबी के न्यूट्रिशन के लिए, बेबी के ऑक्सीजनेशन के लिए, बेबी में हार्मोनल जो न्यूट्रिशन चाहिए, हार्मोन जो लिबरेट होते हैं, वो प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि यूट्रस के वॉल से लगा होता है, प्लासेंटा डेवलप होता है। प्लासेंटा से एक हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन, उसको डिटेक्ट करता है। अगर बहुत दिन भर में पानी खूब पिया है, खूब हाइड्रेट किया है अपने आप को, तो क्या होता है कि जो ब्लड से ही यूरिन बनता है, ठीक है, और उस यूरिन में HCG का लेवल हाइड्रेशन की वजह से ब्लड में ऑलरेडी ब्लड डाइल्यूटेड है, मतलब बहुत पानी पीने की वजह से हाइड्रेशन अच्छा है, तो यूरिन थोड़ा सा डाइल्यूटेड यूरिन बन रहा है, उसमें उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है HCG का, हार्मोन का, कि वो डिटेक्ट कर सके, ये भी रीजन होता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि अगर सब कुछ है, आपने थोड़ा वेट भी कर लिया, 1 वीक के बाद हुआ और ऐसे किया, तो हम लोग बताते हैं कि इसीलिए बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो आप, 5-6 घंटा का प्रॉपर स्लीप लिया, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस ड्यूरेशन में आप रात में उठ कर पानी नहीं पीते होते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो मॉर्निंग का होता है उस सैंपल से चेक करना चाहिए, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, आप हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमने किया, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, बट वो प्रेगनेंसी का हम लोग तुरंत रीड करते हैं, रीड करने का भी एक वो होता है, तरीका होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ही बताते हैं कि हमने यूरिन टेस्ट किया और उसको रख दिया वॉशरूम में, शाम में देखते हैं या कई घंटों के बाद देखते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है 5 मिनट्स का, लेकिन तुरंत उसको नहीं फेंकना होता है, तुरंत विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं के लिए हम लोग मेडिसिन नहीं देते, पेशेंट आती है तो उसको रीचेक, और उसका अगर शाम में देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, तो तुरंत रीड करने का भी नहीं, थोड़ा सा उसको डिलेड रीड कर सकते हैं। और क्या होता है कि अगर इतना ही है, लग रहा है कि हमें प्रेगनेंसी तुरंत अर्जेंट पता करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि इवन टेस्ट अगर निगेटिव आ रहा है, अच्छा एक और रीजन से किट में निगेटिव शो कर सकता है, जैसे कि हमने बताया कि कम अगर है HCG का लेवल कम अगर है ब्लड में, तो वो डिटेक्ट नहीं करता। वैसे बहुत ज्यादा जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसके लिए भी सेंसिटिविटी नहीं रहती है। जैसे प्रेगनेंसी आपका एडवांस हो गया, आप कंसीव किए हुए 2-2.5 महीना हो गया, आपको पता नहीं चला, हर महीने थोड़ी थोड़ी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आपकी होती रही, आपको लगा कि मुझे नॉर्मल पीरियड आ रहा है, लेट हो गया, आपके कंसेप्शन का टाइम अच्छा खासा 2-2.5 महीना निकल गया, तो उसमें क्या होता है कि बीटा HCG का लेवल बहुत हाई होता है, वो हाई लेवल को भी ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि जो हमने बीटा HCG बोला, जो पहले ब्लड में आया, प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा जो यूट्रस के अंदर है, जो बेबी को जहां से ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन हो रहा है, उससे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन निकल रहा है, वो ब्लड में आता है और ब्लड से फिर यूरिन में जाता है। तो अगर इतना ही कंफ्यूजन है कि ब्लड में, तो आपको इमीडिएटली अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और वो आपको एक टेस्ट लिखते हैं, बीटा HCG हार्मोनल टेस्ट, या आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी अर्ली प्रेगनेंसी लिख सकते हैं। तो वैसे में अगर अल्ट्रासाउंड भी करा लिया आपने, अल्ट्रासाउंड में भी शुरुआत में कई बार क्या होता है, बस लाइनिंग थिकेंड होती है, सैक नहीं दिखता। शुरुआत में क्या होता है, लाइनिंग थिकेंड होता है, डेसिड्यूआ थिकेंड हो जाता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो प्रेगनेंसी में उसको डेसिड्यूआ कहते हैं, वो थिकेंड हो जाता है। सैक कुछ दिन बाद आता है, फिर उसमें फीटल यॉक सैक आता है, फिर फीटल नोड और फीटल पार्ट्स दिखते हैं, देन कार्डियक एक्टिविटी आता है। ये डिफरेंट वीक्स में होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, तो हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आए। वैसे केस में क्या होता है कि बीटा HCG करते हैं, ठीक है। बीटा HCG अगर पॉजिटिव रेंज में है, पता है मोस्टली अगर
5, कहीं 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 लैब में लेस देन 5 को निगेटिव बोलता है, कहीं लेस देन 10 को बोलता है, कहीं लेस देन 2 को बोलता है। ठीक है, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट है, वो कराया, अगर इससे 2, 5 या 10 जो भी उनका रेंज है अपर लिमिट का निगेटिव का, अगर उससे ज्यादा है यानी प्रेगनेंसी है। और इस अब बीटा एचसीजी की बात आई है, तो बीटा एचसीजी का हम क्या करेंगे कि बीटा एचसीजी बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसका सिर्फ एक वैल्यू से आप नॉर्मल प्रेगनेंसी का आप पता नहीं कर सकते हैं। और इसका ये है कि अगर आपने बीटा एचसीजी कराया, बीटा एचसीजी का जो भी वैल्यू आया पॉजिटिव के रेंज में आया, अब प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही है, इसके लिए एक अलग होता है कि 48 to 72 आवर्स के बाद ये टेस्ट रिपीट कराते हैं। अगर ये डबल हुआ है, जैसे 200 है तो 400 हुआ है, इसका मतलब कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो आपको वेट करना होता है। बीटा एचसीजी जब तक 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml नहीं होता है, तब तक वो आपको दिखेगा नहीं अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, तो इसको सीरियली बीटा एचसीजी को फॉलो करना होता है। और एक बार आपने जब बीटा एचसीजी का 1500 के ऊपर आ गया रेंज, तो आप हम लोग एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी के लिए, उसमें सैग दिख जाता है और तो आपको पता चल जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, पीरियड भी मिस्ड हो गए, लेकिन किड से निगेटिव आ रहा है, तो कैसे जानेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मली ग्रोथ कर रही है। तो आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।